संस्कृताय नमो नमः। अहम रेणु झा अस्मि, अंशकालिक सहायक प्राचार्य नागा अर्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी दरभंगा नगरे। अहम तत्रैव साहित्य विषये प्राध्यापकोऽस्मि। वर्गः शास्त्री प्रथमखण्डस्य छात्रान् आनयामि, यत् शीर्षकः वर्तते महाकवि माघस्य कृतिः शिशुपालवधस्य प्रथमसर्गस्य संक्षेपेण कथावस्तु उपस्थापयत्। यदा उत्तरं की ओर हम प्रवेशं करोमि। एक बार संस्कृत साहित्य के जगत में हमारे महाकवि माघ एक अलौकिक प्रतिभावान होकर के एक विलक्षण प्रतिभा को प्रकट करते हुए ये महा काव्य विलक्षण रूपेण प्रस्तुत किए हैं। अर्थात एक बार द्वारिकापुरी में अपने भवन में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने आकाश मार्ग से आते हुए नारद जी को देखा। वे मूज की मेखला यज्ञोपवीत एवं रुद्राक्ष माला को धारण किए हुए थे। उनकी पीली जटाएं हिमालय पर उत्पन्न एवं पकी हुई पीली लताओं के समान मालूम पड़ती थी। उनके शरीर पर पड़ा हुआ मृग चर्म ऐरावत हाथी पर पड़ी हुई रंग बिरंगी झूल जैसा प्रतीत होता था। वे अपनी अंगुलियों से वीणा बजा रहे थे और इस वीणा की ध्वनि से स्वर ग्राम एवं मूर्छना स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। नारद जी के आते ही भगवान श्री कृष्ण अपने आसन से उठ बैठे एवं स्वयं आसन पर बैठाकर अर्घ्यादि पूजा से उनका सत्कार करके आगमन का कारण पूछा। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति कर अपने आने का कारण सुनाने के बाद कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, परंतु तीनों लोगों को धारण करने वाले आप अपने ही बोझ से इसे भारी बना रहे हैं। अतः पृथ्वी का भार उतारने के लिए इंद्र ने मुझे संदेश लेकर के भेजा है। कृपया आप उसे सुने। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत विख्यात एवं भयंकर असुर हुआ, जिसने अपने पराक्रम से इंद्र आदि देवों को भी बस में कर लिया था। उस दुष्ट का वध आपने ही नृसिंहावतार में किया था। वही असुर दूसरे जन्म में रावण हुआ, जिसने इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, चंद्र, सूर्य, वायु, दिग्गज एवं षट ऋतुओं को भी अपने बस में करके अपनी सेवा में नियुक्त किया। यही नहीं, उसने आपको धर्म पत्नी सीता का भी अपहरण किया था। उस समय राम रूप में स्थित आपने उस रावण का लंका में ही वध किया था। यह बात आपको स्मरण है क्या? वही रावण शिशुपाल के रूप में इस समय पृथ्वी पर पैदा हुआ है, जो अब भी संसार को बुरी तरह से पीड़ित कर रहा है। अतः आप उस दुष्ट का वध करके इंद्रादि देवों को दुख से मुक्त करें। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे माधव, हे मधुसूदन, इस प्रकार संदेश कहकर नारद जी के चले जाने पर शिशुपाल वध की स्वीकृति देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के प्रति क्रोध से भ्रुकुटी चढ़ाई। अर्थात कहने का भाव है कि ये जो प्रथम सर्ग में नारद जो उतर रहे हैं इंद्र के संदेश को लेकर के,
इसमें महाकवि माघ ने सप्त श्लोक में उनके उतरते, जब तक वो ऊपर से नीचे उतरते हैं, इस बीच में सप्त श्लोक में वो बहुत सुंदर से वर्णन किए हैं। पर आज मैंने बच्चे को प्रथम शरीर की कथा वस्तु समझाए और आगे श्लोक से, प्रथम श्लोक से प्रारंभ करूंगी। यथा संस्कृताय नमो नमः।